हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो के इसके पहले के पार्ट में हमने 17th क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए नंबर इस चैप्टर के कंप्लीट कर दिए हैं। इसका मतलब आप अब इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे ऐसा हमें लग रहा है। वीडियो के इस पार्ट में हम 18 क्वेश्चन के आगे हम सॉल्व करके दिखाएंगे और वो भी आप एकदम फटाफट फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो हम एचसीएफ और एलसीएम ज़्यादा समय ना गवाते हुए कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं ये भी आज हम आपको समझाएंगे। तो फिर आइए समय में देरी ना करते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 60। देखिए हमें इसका एलसीएम निकालना है। 30, 40 एंड 60 ये तीनों नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और इसका एलसीएम निकालना है हमें। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमने आपको पहले तो कहा था 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर से हम सॉल्व करके बहुत अच्छी तरह से आंसर निकाल सकते हैं। मगर आपकी अगर शुरुआत ही है तो आप ऐसे में शुरुआत कर सकते हैं। मगर आप अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब आपको थोड़ा सा फास्ट भी चलना पड़ता है क्योंकि नवोदय एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा आपको फास्ट कैलकुलेशन भी करते आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब हम डायरेक्टली हमें पता चलता है कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 30 है, 40 है, 60 है। आपको एक बहुत बड़ा कॉमन नंबर मिल रहा है जो कि 10 है और 10 से सबको डिवाइड किया जाता है। ऐसा अगर डायरेक्टली अगर कोई फैक्टर मिल रहा है तो आप डायरेक्टली वो ले लीजिए, वो प्राइम हो या फिर ना हो इसके बारे में आप मत सोचो, ठीक है। 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 और 10 6 जा 60। हमें एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो फिर एचसीएफ के पार्ट में आ जाता है। फिर एलसीएम के लिए हम और भी आगे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है और 4 इसके टेबल में नहीं आता। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 4 तो 3 के टेबल में नहीं आ रहा है इसलिए 4 को आप जैसे के वैसे लिखिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और 2 है तो फिर 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 भी आता है, इसलिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 ले लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 1 जा 2 और ये 1। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखिए अभी एलसीएम बोले तो क्या होता है, इधर की सभी लाइन यानी इधर के सभी नंबर जो होते हैं उनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। जैसे कि 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120 और 120 देखिए आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर आपको दिख रहा है। तो फिर देखिए कितना फटाफट हमने आंसर निकाल के आपको बताया है। अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन हम कम समय में कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 48, 144 एंड 576। देखिए 48, ठीक है, और दूसरा नंबर है 144 और तीसरा नंबर है 576। तो फिर इसके आंसर हम यहाँ पर निकालेंगे। अब हमें यह नंबर तो पता नहीं, ऐसा कोई बड़ा नंबर तो डायरेक्टली पता नहीं चलता कि कौन से बड़े टेबल में आ रहा है, इसलिए ऐसे यहाँ पर जैसे हमने लिया था वैसे यहाँ पर मिल जाएगा ऐसे हम नहीं कह सकते, मगर मिल भी सकता है। मगर हमें अगर मिलने की संभावना कम लग रही है तो ऐसे में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, यहाँ पर बचे 1, 2 8 जा 16, फिर से बचे 1 और 2 8 जा 16। अब देखिए फिर से यहाँ पर हमें इवन नंबर मिल रहे हैं, फिर से आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा और 1 और 2 मिलके 12 हो गया, 2 6 जा 12। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। देखिए अब हमें यहाँ पर एक डायरेक्टली बड़ा का बड़ा कॉमन फैक्टर मिल रहा है। देखिए कैसे, 12 के टेबल में ये नंबर आता है और उसके बाद 12 का स्क्वायर है यानी 12 के टेबल में ये भी नंबर आता है, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, 12 यहाँ पर ले लेंगे। देखिए अभी 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और 12 12 जा 140। हमें क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए हमें एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। तो फिर एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 3 के टेबल में 12 जरूर आता है मगर ये नहीं आता, इसलिए तीनों में कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए अब हमारा एचसीएफ का आंसर जो है यहाँ तक ही सीमित रहेगा। इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा बस आप इधर के नंबर का आप इंटू कर लीजिए। 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। देखिए कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है, 48 है ऑप्शन नंबर 3 में। ये हो गया 19 का आंसर। देखिए कितना इजी है। अब हमें 20 का आंसर निकालना है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16, 80 एंड 48। देखिए ये तीनों नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 16, 80 और 48। इसका क्या निकालना है हमें, देखिए एलसीएम निकालना है। तो फिर एलसीएम निकालने के लिए आप
आपको इसमें भी एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर मिल रहा है, और वो कौन सा है, 16 है। ठीक है, तो फिर 16 के टेबल में 80 आता है और 48 भी आता है। तो फिर आप पहले डायरेक्टली ये कॉमन फैक्टर ले लीजिए, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 और 16 3 जा 48। ठीक है, उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है, इसलिए इसके आगे भी जाके सॉल्व करना पड़ेगा। 5 इधर ले लीजिए, 1 1 3, उसके बाद 3 को भी आप इधर ले लीजिए, 1 1 और 3 1 जा 3। अब आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 16 5 जा 80। ओके, 16 5 जा कितना हो रहा है, 80। ठीक है, आपको इसको 3 से भी इंटू करना है, तो फिर 8 3 जा 24, और ये ऊपर का जो जीरो है यहाँ पर आप लगा दीजिए। ये हो गया इसका आंसर 240। कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर मिल रहा है। डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 30 36 एंड 90। हमें क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, देखिए ये 30, उसके बाद है 36 और उसके बाद है 90। ये तीनों नंबर हमें दिए हैं, और यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, हमें ये ऑप्शन में से बताना है। तो फिर आप इनका पहले एचसीएफ निकाल लीजिए और उसके बाद आपको इसका एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो फिर देखिए अब इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है, कौन सा है, देखिए 15 6 जा 90 होता है, यानी 6 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 के टेबल में ये भी आता है, 6 के टेबल में ये भी आता है, तो फिर आप डायरेक्टली 6 लीजिए। ठीक है, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 15 6 जा 90। इसमें तीनों नंबर में कोई भी ऐसा एक भी नंबर नहीं मिल रहा है जो कि कॉमन हो। हमें कॉमन इस दोनों में मिल रहा है, मगर इसमें नहीं मिल रहा है, तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ आगे नहीं मिल सकता। ठीक है, तो फिर एचसीएफ के लिए यही नंबर हमारा सीमित है, इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू डायरेक्टली आप लिख लीजिए 6 है। उसके बाद देखिए अब हमें इन दोनों में जो कॉमन नंबर मिल रहा है उसको भी आप बाहर ले लीजिए, यानी इनका जो कॉमन फैक्टर है कौन सा है, देखिए 3 है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और यहाँ पर 5 जो है जैसे कि वैसे, क्योंकि 5 इसके टेबल में नहीं आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो फिर अभी 5 आप ले लीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 2 यहाँ पर इसके टेबल में नहीं आया, फिर आप क्या करिए, 2 को भी इधर ले लीजिए, 1 1 और ये 1 हो गया। देखिए आप क्या करिए, अभी एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फिर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 और 92 जा 180। देखिए 180 हो गया। हमें क्या कर रहा था, एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस यानी क्या, सब्ट्रैक्शन करना है, उसका माइनस करना है। तो फिर एचसीएफ बड़ा है या एलसीएम बड़ा है, देखिए एलसीएम जो है 180 है, बड़ा है, और एचसीएफ छोटा है। तो फिर 180 में से आप छोटे नंबर को 6 को माइनस करिए, 180 माइनस 6 मतलब 174, और 174 देखिए कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 में। ये देखिए इसका आंसर कितना इजी था। हम ऐसे क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, मगर इसके पहले की वीडियो में मैंने ऐसे फास्ट तरीके से नहीं बताया है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आप उसमें अब ट्रेन हो चुके होंगे। ठीक है, अब आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन इससे भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, मगर उसके लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने देखा था, फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए 3 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:35 AM, यानी क्या कह रहा है कि 3 बेल्स जो है, एक बेल ये है, ठीक है, दूसरी ये बेल है और तीसरी ये बेल है, ये तीनों बेल्स जो है एक ही समय पर रिंग हुए थे। इफ दे रिंग आफ्टर 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहली बेल हर 12 सेकेंड के बाद बजती है, दूसरी बेल हर 15 सेकेंड के बाद रिंग होती है, और थर्ड बेल हर 18 सेकेंड के बाद रिंग होती है। तो फिर हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर, यानी
नेक्स्ट टाइम ऐसा कब आएगा, कितने बजे आएगा जो कि तीनों बेल एक साथ रिंग हो सके। तो फिर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए ये 12 है, 15 है और 18 है। ये नंबर्स हमें सेकंड में दिए गए हैं, मिनट में नहीं दिए गए, ध्यान में रखना, ठीक है। तो फिर सेकंड में दिए गए, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों नंबर जो आते हैं इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। उसके बाद देखिए ए नंबर और ए नंबर, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 5 जैसे कि वैसे ले लीजिए। अब देखिए इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 जैसे कि वैसे लीजिए और उसके बाद इधर 5 भी ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर 3 भी ले लीजिए। तो फिर ये सब नंबर आ गए हमारे एलसीएम के लिए। तो फिर आप पहले इनटू कर लीजिए। एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 63 जा 180। 63 जा कितना हो रहा है, 180 और 180। अब देखिए 12 क्या है, सेकेंड है, 15 क्या है, सेकेंड है, 18 क्या है, सेकेंड है और ये सेकेंड है, सभी सेकेंड है तो क्या होगा, इसका एलसीएम भी क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो फिर सेकेंड में हमें टाइम मिला है मगर हमें मिनट में चाहिए, तो फिर आप क्या करिए 180 को 60 से डिवाइड कर लीजिए। 180 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिनट में टाइम मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए 6 3 जा 18, क्योंकि 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट होता है, ठीक है। तो फिर हमें 180 सेकेंड मतलब हमें 3 मिनट्स मिल रहे हैं। अगर वो इससे पहले 8:35 को अगर रिंग हुए थे तो फिर 8:35 के बाद आपको यहाँ पर जो 3 मिनट्स मिल रहे हैं, ये 3 मिनट्स आपको यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। यानी क्या हो रहा है, देखिए 5 + 3 8, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 8। तो फिर 838 आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। कभी कभी आपको ऑप्शन में 838 2 बार भी दिया जा सकता है, मगर आपको ध्यान में रखना है AM दिया है या PM दिया है, ठीक है ना। तो फिर अब देखिए AM मतलब सवेरे का टाइम होता है और ये सवेरे का टाइम आपको 3 मिनट ऐड करने के बाद ही सवेरे का ही टाइम रहता है, इसलिए आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि आपको AM सिलेक्ट करना है या फिर PM सिलेक्ट करना है। वैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है मगर ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, इसलिए आप इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब 23rd क्वेश्चन देख लीजिए। द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 20, इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। 8, 12 एंड 20, 8, 12, 20, ये तीनों नंबर का एलसीएम, ठीक है ना। अब हम 2 लेकर भी कर सकते हैं मगर हमें बड़ा कॉमन फैक्टर पता है, कौन सा है वो है 4 के टेबल में सभी नंबर आ रहे हैं, इसलिए देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। फिर अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे हैं, इसलिए एक एक नंबर आप इधर ले लीजिए। 2 1 जा 2, फिर 3 5 जैसे कि वैसे, उसके बाद 3 को भी आप इधर ले लीजिए 1 और 3 1 जा 3, 5 जैसे कि वैसे। अब 5 बचा है तो इसको भी आप इधर ले लीजिए 1 1 और 5 1 जा 5। तो फिर इसका एलसीएम मतलब क्या है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120, ठीक है। तो फिर 120 देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ये हो गया 23 का आंसर। देखिए कितने इजी रहते हैं क्वेश्चन, हर एक चीज आपको आसान लगेगी जब आप उसे करेंगे। एचसीएफ ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स इज, देखिए क्या कह रहा है, 2 कोप्राइम नंबर्स है यहाँ पर और हमें यहाँ पर कोई भी 2 कोप्राइम नंबर नहीं दिए हैं, मगर कोई भी 2 कोप्राइम नंबर आप पकड़ लीजिए, जैसे कि 4 और 9 है, ठीक है ना। तो फिर 4 और 9 अगर ये 2 कोप्राइम नंबर है तो फिर ऐसे नंबर का एचसीएफ क्या आ सकता है, आपको ऐसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन का एक एचसीएफ निकाल कर तो देखिए, समझ में आ जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कोप्राइम क्यों है, क्योंकि 4 के फैक्टर जो होते हैं 2 × 2 होते हैं और 9 के फैक्टर्स जो होते हैं 3 × 3 होते हैं, और इन दोनों नंबर में भले ही प्राइम नंबर ना हो, भले 4 और 9 ये जो है प्राइम नंबर ना हो, मगर इन दोनों के फैक्टर अगर आप देख रहे हैं तो इस 4 के फैक्टर ना 9 में है, ना ही 9 के फैक्टर इस 4 के फैक्टर में है। इसलिए जब कॉमन फैक्टर बिल्कुल कभी नहीं होता है, ऐसे नंबर को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो फिर 4 और 9 कोप्राइम होने के बाद
देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो फिर हम ऐसे टाइम 1 ही कॉमन फैक्टर ले सकते हैं और कुछ नहीं। 1 ही लिया तो क्या आएगा, फिर से 4 और 9 आएगा, मगर आप कहाँ तक ऐसे कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर 1 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इसका एचसीएफ के लिए कोई हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ इसका 1 रहेगा। कौन से भी दो कोप्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या रहता है, 1 रहता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी दो कोप्राइम नंबर का आप अगर एलसीएम निकालना चाहेंगे तो फिर आपको उन दोनों कोप्राइम नंबर का डायरेक्टली क्या करना है, इनटू करना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला है, इसलिए आप डायरेक्टली एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर 4 को ले सकते हैं या फिर 2 टाइम्स ले सकते हैं। डायरेक्टली आप 4 को 1 टाइम ले लीजिए, 4 1 जा 4, यहाँ पर 9 आता है, फिर 9 को भी आप इधर ले लीजिए, फिर 1 आता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ऐसे भी 36 आ रहा है, या फिर आप डायरेक्टली 4 9 जा 36 कर लीजिए, ऐसे भी आपको 36 ही मिलेगा। तो फिर इसका मतलब क्या है, हमेशा ध्यान में रखिए कोई भी दो कोप्राइम नंबर आप अगर आपको दिए है तो फिर उसका एचसीएफ 1 ही हमेशा रहता है, और उसका एलसीएम अगर निकालना है तो फिर उन दोनों कोप्राइम नंबर्स का हमेशा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तभी आपको इसका आंसर मिल सकता है। फिर ये आंसर आप अभी नोट कर लीजिए, हम इसके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी भी हमने 24th क्वेश्चन देखा है और उससे पहले हमने 23rd क्वेश्चन देखा है। उसमें हमने एक गलती की थी कि चारों नंबर का हमें एलसीएम निकालना था, मगर हमने सिर्फ 3 नंबर का एलसीएम निकाला है। अगर आप 3 ही नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो ही ये आंसर आपका बराबर रहेगा। तो फिर अभी 4 नंबर का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो फिर इसका एलसीएम क्या आता है, ये आपको अभी हम निकाल के दिखाएंगे। देखिए चारों नंबर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन चारों में हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है, देखिए 4 है, तो फिर आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 10, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। फिर उसके बाद देखिए 3 और 9 में आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो फिर आप 3 को ले लीजिए। 3 1 जा 3, 3 जा 9, यहाँ पर 2 और 5 जैसे के वैसे ले लीजिए, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा। ठीक है ना, तो फिर अब हम 2 को इधर ले लेंगे। 2 1 जा 2, 1 और 5 3 जैसे के वैसे। उसके बाद 5 यहाँ पर ले लीजिए, 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 5 और 3। तो फिर इसके बाद बचा है नंबर एक ही, वो है 3। 3 1 जा 3, यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब देखिए, अब हमें एलसीएम निकालने के लिए इन सब का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 4 3 जा 12, ठीक है, 12 आने के बाद 12 2 जा 24, 24 बन गया। फिर 24 5 जा 120 और 123 जा, यानी 120 का टेबल नहीं आ रहा है तो आप 12 का बोलिए। 12 3 जा कितना हो रहा है, 36, और ये ऊपर का यहाँ पर 0 दीजिए। तो फिर देखिए 360 इसका आंसर रहेगा, और 360 हमारा आंसर कहाँ पर मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में। इस क्वेश्चन में हमने बाय मिस्टेक 3 ही नंबर का एलसीएम आपको निकाल के दिखाया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रिपीट किया है और चारों नंबर का एलसीएम आपको निकाल के दिखाया है। अगर आप 3 नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो ये आंसर आपका सही है, अगर आप 4 नंबर का निकालेंगे तो ये आंसर आपका सही रहेगा। उसके बाद देखिए 25th क्वेश्चन, इसके जैसा ही क्वेश्चन हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था। देखिए क्या कर रहा है, द 3 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:30 AM। पहले के जैसे ही 3 बेल्स जो है एक ही समय में रिंग करना शुरू करते हैं। उसका समय भी हमें दिया गया है कितने बजे, सवेरे 8:30 AM को, यानी सवेरे 8:30 बजे वो तीनों बेल एक ही साथ रिंग हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, इफ दे रिंग आफ्टर 4 मिनट 5 मिनट एंड 6 मिनट रिस्पेक्टिवली। यानी देखिए फर्स्ट बेल जो है हर कितने मिनट में, हर 4 मिनट बाद बजती है। दूसरी बेल जो है हर 5 मिनट बाद बजती है, और थर्ड बेल हर 6 मिनट बाद बजती है। हमने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा एलसीएम ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना। ठीक है, तो फिर देखिए 4 5 और 6 हमने यहाँ पर ले लिया। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी देखिए कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है क्या, तीनों में तो कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए आप दोनों में देखिए। तो फिर दोनों में हमें मिल रहा है 2 से आप डिवाइड कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 5 का कॉमन फैक्टर नहीं है तो जैसे कि
वैसे तीनों में भी एक भी ऐसा नंबर नहीं है या फिर दो भी ऐसे नंबर नहीं है कि वो कॉमन फैक्टर हो, इसलिए आप सिंगल नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद 5 1 5 1 5 3 और उसके बाद 3 1 1 3 1 3 और ये होगा इसका आंसर। यानी अभी एलसीएम बोले तो क्या है, हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए 2 2 4 4 5 20 और 23 60, कितना एलसीएम आ रहा है देखिए 60। अब देखिए 60 क्या है, हमें यहाँ पर 4 मिनट है, 5 मिनट है, उसके बाद 6 मिनट दिया गया, यानी हर एक नंबर आपको मिनट में दिया गया है, तो इसका एलसीएम भी जो है वो भी क्या रहेगा, मिनट में ही रहेगा और मिनट में रहेगा। इसके बाद आपको टाइम देखिए क्या बताया है ऑप्शन में, सवेरे 8:30 बजे बेल जो है एक साथ रिंग हुए थे, उसके बाद जो है 60 मिनट मतलब 60 मिनट बाद फिर से वो ऑल टुगेदर एक साथ रिंग होने वाले हैं। 60 मिनट मतलब 8:30 से लेकर बराबर 9:30 बजे। देखिए 8:30 से 60 मिनट मतलब 1 आवर, ठीक है ना, 60 आवर मतलब 1 आवर और 1 आवर 8:30 के बाद 9:30 होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब 26 क्वेश्चन देख लीजिए, द एलसीएम ऑफ 12 24 एंड 30, 12 24 और 30 इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको ऐसा कौन सा नंबर मिल रहा है कि तीनों को भी डिवाइड कर सके, ऐसा कौन सा नंबर है, देखिए 6 है, 6 2 12, 6 4 24, उसके बाद है 6 5 30। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फिर 2 और 4 में निकलता है 2, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर आ रहा है 5। फिर यहाँ पर 2 जो है बाहर ले लीजिए, 2 1 2 और 5, उसके बाद आप 5 को भी ले लीजिए, 5 1 1 और 5 1 5, ये हो गया इसका आंसर। अब आप एलसीएम के लिए आप क्या करिए, इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट यानी इनटू कर लीजिए, 6 2 12, 12 2 24 और 24 5 120। ये देखिए इसका आंसर कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर मिल रहा है। देखिए कितना फास्ट तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा और प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, मगर आपको उतना समय देना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर सकेंगे। इस एंट्रेंस कॉर्नर के टोटल 26 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये 26 के आगे के क्वेश्चन हैं जो है हम वीडियो के अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस की और इन्हीं क्वेश्चंस की आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।